आईसीसी एनुअल रैंकिंग्स में जो अपडेट हुई है, जहाँ अभी हाल फिलहाल में आईसीसी ने एनुअल रैंकिंग अपडेट्स करी है, उसमें कई सारे फेरबदल हुए हैं। रैंकिंग्स में बहुत लोगों के सामने, आप लोगों के सामने आया होगा, कई सारे फेरबदल हुए हैं रैंकिंग्स को लेकर। कोई टीम ऊपर चली गई है, कोई नीचे चली गई है। वही हाल एसोसिएट्स का भी है और वही हाल फुल मेंबर का भी। क्योंकि रैंकिंग्स की जब बारी आती है तो सारे एक साथ ही आ जाते हैं, उसमें कोई ऐसा अलग अलग नहीं है। लेकिन एनुअल रैंकिंग अपडेट्स में आखिर ऐसा क्यों होता है? जो मान लीजिए पायदान पे, मान लीजिए अगर कोई एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह रहा हूँ, अगर कोई 10 नंबर पे है तो वो 12-13 पे क्यों आ जाता है, या फिर अगर कोई 10 नंबर पे है तो वो 7-8 पे कैसे चला गया, जबकि आईसीसी के ही रैंकिंग्स में लिखा था कि ये 10वें पे है या 11वें पे है या 5वें पे है या दूसरे पे है। लेकिन एनुअल रैंकिंग के बाद आखिर ये क्यों हो जाता है, ये आपको बहुत ही सिंपल वे में और आसान तरीके से समझाने की हम कोशिश करेंगे। और उसके बाद आईसीसी का एक और रूल जो कि उन्होंने कुछ चेंजेस उसमें किए हैं कि अगर किसी फुल मेंबर बोर्ड की तरफ से कोई प्लेयर्स है, अगर उन्हें स्विच करके एसोसिएट मेंबर्स की तरफ से खेलना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया आईसीसी ने रखा है वो भी आपको जरूर अपडेट कर देंगे। वो आईसीसी ने कुछ वैसे ही है, कुछ में अपडेट जरूर किया है। एंड शुरू सबसे पहले इस चीज से कर लेते हैं कि आखिर ये रैंकिंग्स में बदलाव कैसे हुआ, क्यों हुआ, जो सबका कुछ की रैंकिंग्स नीचे आ गई, कुछ की अच्छी हो गई या कुछ की सेम रही। बिल्कुल, देखिए आईसीसी जो एनुअल अपडेट करता है वो 31 अप्रैल के बाद, जी हाँ, इसके बाद ही अपडेट करता है। हर वक्त 1 मई या 1 मई से ये अपडेशन आ जाती है जो हर साल होती है अपडेट में। और आखिर ये होता क्या है, जो आपके मई 2021 से मई 2022 तक जितने भी आपने मैचेस खेले हैं, T20 हो और DI हो या कुछ भी आपने, लेकिन इंटरनेशनल होने चाहिए, वो आपने खेला है, उसको 100% गिना जाएगा। उनके रिजल्ट्स को, उनके जो आउटकम आए हैं उनको 100% गिना जाएगा। लेकिन वहीं पर 2020 और 2019 के पिछले 2 साल में, जी हाँ, उसके सिर्फ 50% रिजल्ट को जोड़ा जाए। बिल्कुल, तो यहाँ पर मोटी बात जो वो ये है कि पिछले 1 साल के आपके T20 और वनडे में जितने भी आपने मैचेस खेले हैं, जीते या हारे हैं, उसको आईसीसी 100% गिनेगा जब वो रैंकिंग तय करेगा। लेकिन उससे पहले के रिकॉर्ड्स को सिर्फ 50% ही गिनेगा और हर साल ये चेंज होता रहता है। आप जब इसके बाद जब 2023 में हम जाएंगे, जब हम 2023 मई में जाएंगे तो वो मई 2022 से पहले के जितने भी आपने जीते होंगे, हारे होंगे, वो सिर्फ 50% ही गिनेगा। और उसके बाद जो 1 साल का है वो 100% ही गिनेगा। तो इसलिए आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं, नेपाल ने जो ट्रायल सीरीज जीती थी नीदरलैंड्स के खिलाफ, नीदरलैंड्स और मलेशिया को हराकर, उसका सिर्फ 50% रिकॉर्ड ही रह गया है जो एनुअल अपडेट आया। सोचिए कि क्या रैंकिंग में नीचे नहीं जाती टीम, नेपाल ने खेला भी नहीं था, बीच में खेला नहीं था और वो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। उस अप्रैल वाली जो सीरीज थी उसका सिर्फ 50% रिकॉर्ड यहाँ पर जोड़ा गया है। और सिर्फ नेपाल को बोल के नहीं, जितनी भी टीमें रही हैं उनका मई 2021 से पहले के जितने भी मैचेस उन्होंने जीते हैं या हारे हैं उसमें सिर्फ 50% जोड़ा गया। और पिछले 1 साल में यानी मई 2021 से लेकर मई 2022 तक पूरा 100% जोड़ा गया है। तो ये सारे कैलकुलेशन करने के बाद किसी की रैंकिंग ऊपर जाती है, जैसे कि इंडिया ऊपर आ गई, T20 में नंबर 1 टीम बन गई। किसी की रैंकिंग नीचे जाती है, जैसे नेपाल की बात कर ले, और भी कुछ टीमें हैं वो भी नीचे जाती है। तो ये प्रोसेस रहता है। और यूएई को भी इससे गेन हुआ। जी हाँ, यूएई को इससे गेन हुआ, 12वें में पहुंच गई जहाँ पे नेपाल अभी तक स्टैब्लिश थी। ये इसका सबसे मेन बड़ा रीजन है कि आपके पुराने रिकॉर्ड्स को आधा गिना जाता है और इसीलिए आपकी जो आने वाले मैचेस होते हैं उसमें, आने वाली जो अपडेट रैंकिंग होती है उसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। किसी को इससे फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है, क्योंकि पहले किसी के मान लीजिए खराब रिकॉर्ड्स रहे हैं तो अगर आधे हो जाए तो उनको तो फायदा ही है भाई। मान लीजिए जैसे यूएई आजकल बहुत अच्छा खेल रही है, आज से 1-1.5 साल पहले T20 में इतना अच्छा नहीं कर रही थी तो उनके वो 50% ही जुड़े और आजकल के उनके 100% जुड़ गए, तो इसीलिए उनको एक रैंकिंग का फायदा हो गया यहाँ पर। और नेपाल जो है पहले उन्होंने ट्रायल सीरीज जीती, उसके आधे ही जुड़ेंगे, आधे अब नहीं जुड़ेंगे, इसीलिए यहाँ पर हो गया। अब यही सिलसिला आगे भी चलता रहेगा हर साल दर साल। एक चीज इसमें और आती है, डेसिमल की जो बात हम करते हैं, हमेशा डेसिमल में किस तरह से अफेक्ट करता है ये पॉइंट? नहीं, देखिए बिल्कुल करता है। देखिए जो मैच दर मैच, सीरीज दर सीरीज जो होती है, आईसीसी बहुत कैलकुलेटिव ध्यान नहीं देता, बस इतना देखता है इतने में हमने मैच जीता, इसको हमने इतने पॉइंट चढ़ा दिए, चलिए ठीक है अब हो गया। हमने पूरा कैलकुलेटिव नहीं करता, बैठ कर करेगा, अच्छा इस मैच का इतना हुआ, जो उनका क्राइटेरिया है उस चीज़ को वो ज़्यादा नज़रअंदाज, थोड़ा बहुत नज़रअंदाज कर देता है अपने मैच दर मैच और सीरीज बाय सीरीज में। लास्ट में जब हम यहाँ देखते हैं एनुअल अपडेट जब होता है तब कोई माफी नहीं होती, वो डेसिमल तक को गिन लेते हैं। बिल्कुल, जब पॉइंट्स होते हैं टीम्स
के जब रैंकिंग के बेस पे, तो वो जो आप देखते होंगे किसी के 183 पॉइंट है, किसी के 184 पॉइंट है, किसी और के 183 पॉइंट है, तो वो ऊपर नीचे कैसे है? वो डेसिमल भी होता है, पीछे डेसिमल होता है जो हम आम व्यूअर्स को शो नहीं किया जाता। जी हाँ, वो डेसिमल होता है, तो वो भी एनुअल अपडेट में गिना जाता है। डेसिमल का सारा कोई नाटक हटा के सारा अपडेट्स करके फुली कंप्लीट कैलकुलेशन करके आपके सामने एनुअल अपडेट प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो इफेक्ट करता है वो यही होता है कि आपके पुराने रिकॉर्ड्स में सिर्फ 50% ही जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको बताया कि नेपाल की जो टाइम्स एंड सीरीज हुई थी नेदरलैंड्स मलेशिया के खिलाफ, उसके सिर्फ 50% रिकॉर्ड ही रह गए, 50% को आईसीसी ने आउट कर दिया। इसी वजह से आपकी रैंकिंग जो है आप देखिए कि पाकिस्तान भी किस तरीके से 5वें नंबर पर आ गया है, जिसको इंग्लैंड को उन्होंने नीचे कर दिया और वो आ गया। आपने देखा है पाकिस्तान का क्रिकेट पिछले 1 साल में उठा है, काफी अच्छा खेल रही है उन्हें, इसलिए 1 साल का पूरा 100% रिजल्ट आईसीसी ने रखा है, क्राइटेरिया जुड़ेगा। तो उसका फायदा पाकिस्तान को भी मिला है, हमारी इंडियन टीम को भी मिला है, पर नुकसान भी बहुत हुआ। जी हाँ, बहुतों को नुकसान हुआ है, बहुतों को फायदा भी हुआ है। तो ये है मोटा मोटा इसका पूरा तरह से अपडेट कि आखिर क्यों ये रैंकिंग चेंज हुई है, और इससे हैरान मत होइएगा। उम्मीद है कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी। अगले साल भी आपको ये देखने को मिलेगा कि पिछले एक साल का 100% जुड़ता है, उससे पहले के रिकॉर्ड्स को सिर्फ 50% ही जोड़ा जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आपने 2014 में कुछ किया है तो 2021 में उस रिकॉर्ड को लेकर तो आईसीसी नहीं बैठा रहेगा ना। ये उनका क्राइटेरिया है, मोटा मोटा आपको शायद समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा और अपडेट उन्होंने कल किया है, फुल मेंबर की तरफ से अगर किसी को एसोसिएट्स मेंबर्स की तरफ खेलने का कोई इच्छुकता रहती है, अगर उन्हें रहता है कि नहीं मुझे उनकी तरफ से खेलना है, तो उसको लेकर क्या क्राइटेरिया है, जल्दी से आप समझाएं। बिल्कुल, देखिए इसके अंदर 6-7 क्राइटेरिया है, जो कि सबसे पहले तो यही आ जाता है कि जो फुल मेंबर से जो प्लेयर एसोसिएट मेंबर में आएगा वो कुछ पर्टिकुलर मैचेस ही खेल सकता है। सबसे पहले तो ये है, खासकर आईसीसी के टूर्नामेंट्स वो खेल सकता है। मैन वुमेन दोनों की अब यहाँ बात कर रहे हैं, चाहे वो आईसीसी के जितने भी टूर्नामेंट होते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, T20 वर्ल्ड कप हो गए, 50 ओवर वर्ल्ड कप हो गए, सुपर लीग जो चल रही है, 50 ओवर वर्ल्ड कप के ग्लोबल क्वालिफायर्स, जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप के ग्लोबल क्वालिफायर्स हो गए, यहाँ पर भी अंडर 19 के वर्ल्ड कप, जी हाँ, अंडर 19 के जो वर्ल्ड कप होते हैं वहाँ पर भी, चाहे T20 हो चाहे आप ODI की बात कर लें, सब जगह पर ये रूल होगा कि इन जगहों पर प्लेयर खेल सकते हैं, एसोसिएट नेशन के साथ वो खेल सकते हैं, फुल मेंबर के जो प्लेयर। बिल्कुल, पर एक चीज यहाँ और है, जब ODI और T20 मैचेस को रखवा लेता है बायोलेटरल सीरीज अगर कभी कभार जैसे हो जाते हैं एसोसिएट नेशंस में, तो जो फुल मेंबर का प्लेयर है वो सिर्फ फुल मेंबर की टीम के खिलाफ ही खेलेगा। ये बहुत एक पेचीदा वाला मामला है कि भाई हम किसी एसोसिएट के खिलाफ रख रहे हैं सीरीज, तो हम अपने की प्लेयर को नहीं रख सकते। जैसे कि सीधा आप समझ जाएंगे डेविड वीजा का जो एग्जांपल है, इस तरीके से वो युगांडा के खिलाफ नहीं खेले हैं और जिम्बाब्वे के खिलाफ देखिएगा आपको नजर आए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये छोटी सी एक बात थी। और अगर किसी प्लेयर को दूसरे एसोसिएट मेंबर के डोमेस्टिक में अगर खेलना हो या फिर किसी देश के डोमेस्टिक में खेलना हो तो उन्हें क्या करना? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा रूल भी है कि उनको अपने कंट्री से एनओसी लेना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि हम जानते हैं अगर एनओसी मिल गई तो ही आप किसी एसोसिएट नेशन की तरफ से क्रिकेट खेल सकते हैं, उनके डोमेस्टिक में खेल सकते हैं, अगर आपको एनओसी आपका बोर्ड जिस बोर्ड से आप आते हैं वो अगर आपको दे। बिल्कुल, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी जो भी आईसीसी के एनुअल अपडेट हुई है। उम्मीद है कि जो रैंकिंग को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर जो भी डाउट्स थे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप एक बार और रिवाइंड कर वीडियो को सुन सकते हैं और बिल्कुल आराम से डिटेल में समझ सकते हैं कि आखिर क्या माजरा रहा है, कि क्यों आखिर इस रैंकिंग में फेरबदल हुआ है। प्लीज़ अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन या फिर डाउट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्रिकेट चैनल लगातार आपके सर्विस में बना हुआ है।